बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी पढ़ेंगे अभी हम। सफ़ा नंबर है 416 416 है। बाबु इस्तिज़ान रजुल अल इमामा, आदमी का इमाम से इजाज़त लेना, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि इंसान इज्तिमाई काम पे गया हुआ है तो फिर दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि खुद ज़रूरत पड़ी बंदा भाग गया बाद में परेशानी हो। इसलिए जो इमाम है, जो अमीर है, उससे इजाज़त ले ताकि उसको पता हो कि इसको इजाज़त देनी भी है या कि नहीं देनी। अभी इसको जाना चाहिए या कि नहीं जाना चाहिए वो बेहतर समझता है कि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है या कि नहीं। तो ये इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बाब कायम किया है। और नीचे जो आयत है वो भी इसी के बारे में ही है। ये लिखा हुआ है, इब्न तीन ने कहा आदिल आया एहतजा, मुझे नीचे वाली जो आयत है वो कौलु इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिन। दर हकीकत मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके पैगम्बर पे ईमान लाए और जब वो आपके साथ किसी मुश्तरका काम पे होते हैं तो लम यज़हबू, वो जाते नहीं हैं, हत्ता यस्ताज़िनू, यहाँ तक कि आपसे वो इजाज़त लेते हैं। चलें जी बढ़ें। अच्छा, इन्होंने ये अजीब सी बात की हुई है, वहादा इंद साइरिल बुकाई कान खासन बिन नबी लैसा लिहादिन अन यज़हबा मिनल अस्करी हत्ता यस्ताज़िन अल अमीर। अच्छा है कि इब्न तीन ने कहा ये आयत इससे हसन ने इजाज़त ली है कि कोई भी बंदा लश्कर से अमीर की इजाज़त के बग़ैर नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के साथ ख़ास है। अच्छा, भी आजकल को बंदा अगर चला जाए अमीर हो और इज्तिमाई काम पे इकट्ठे लोग सारे जा रहे हैं तो वहाँ से बंदा बताए बगैर आ जाए, बंदा कमांडरों को बताए बगैर ही आ जाए, बाद में पता चले जी वो हो इसमें से 50 बंदे चले गए हैं। ये अजीब सी बात है कि ये अल्लाह के नबी के साथ ख़ास है। भी जो अमीर है, जो ऊपर साथ लेकर जा रहा है, चलें बरन। हाँ, आप ये कह सकते हो कि क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर के बाद अगर कोई बंदा ख़ुद जिहाद पे जाता है, ठीक है, उसमें मतलब वैसी सूरत हाल नहीं जैसे अल्लाह के नबी के साथ थी, लेकिन वहाँ भी अखलाक ये कहता है कि आप साथ गए हो। अब अगले बंदे के ज़हन में कितने बंदे हैं और उसने कोई प्लानिंग की है, कोई काम करना है, अब आप उसको बताएं। ये नहीं कि बताने के बगैर, इजाज़त के बगैर ही आप आ जाएँ। और ये मशहूर हदीस मैं पढ़ देता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह काल ग़ज़वत मअ रसूलिल्लाह, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी के साथ ग़ज़वा किया। उन्होंने कहा फ़तलाह बिन नबी वना अला नाज़िन लना क़द आया, अल्लाह के नबी मेरे साथ मिले आके और मैं अपना जो ऊँट था पानी पिलाने वाला, नाज़े कहते हैं, उस पर था, क़द आया तहक़ीक़ वो थक चुका था, फ़ला यकादु यसीरु, करीब नहीं था कि वो चले। हदीस कितनी दफ़ा आपने पढ़ी है, लेकिन इमाम बुखारी बदल बदल के लेके आ रहे हैं। अल्फाज मुख्तलिफ हैं हर जगह तकरीबन, या संदें मुख्तलिफ हैं, संदें मुख्तलिफ अमूमन होती हैं। वक़ाल अली, आपने मुझसे कहा माली बैरिक, तेरे ऊँट को क्या मसला है, टुरदा ही नहीं, कोकड़ा पे है। रावी ने कहा, मैंने कहा आया ये थक गया। रावी ने कहा फ़तख़ल्लफ़ रसूलुल्लाह फ़ज़जरहु, अल्लाह के नबी पीछे हटे, आपने उसको डांटा व दालो दुआ की। फ़मा ज़ाला बैना यदैल इबिली कुद्दामा यसीरु, हमेशा वो ऊँटों के आगे रहा, ऊँटों के सामने हो गया वो, और कुद्दामा यसीरु, उनके आगे वो चल रहा था। आपने मुझसे कहा कई फ़तरा बैरा का, तेरा अपने ऊँट के बारे में क्या ख्याल है। रावी ने कहा कुल, मैंने कहा बिखैरिन, बेहतर है। यानी अब कैसा है वो, कई फ़तरा बैरा का, अपने ऊँट को कैसा देख रहे हैं, यानी अब कैसा चल रहा है। रावी ने कहा, मैंने कहा बिखैरिन, बेहतर है। कहा दसाबत बरकत, का आपकी बरकत इसको पहुँची है। आपने कहा आफ़ा तबीउ नी ही, क्या तू मुझे ये बेचेगा। रावी ने कहा फसा, ये मुझे शर्म आ गई। फलम यकुन लना नाज़िउन गैरुहु, और हमारे लिए पानी पिलाने वाला कोई ऊँट उसके अलावा और नहीं था। घर में एक ही रखा हुआ था पानी लेकर जिस पर हम आते थे। तो मैंने कहा नाम ठीक है। पहले तो दिल में बात है कि यार कैसे एक ही है, हम इसको बेच देंगे तो हमारा क्या होगा। फिर मैंने कहा नहीं है ठीक है। फ़क़ुल्त, मैंने कहा नाम ठीक है। आपने कहा फ़बी नहीं, मुझे बेच दे। रावी ने कहा फ़बे तो याहू अला अन्नली फ़क़ार ज़हरी हत्ता अब्लुग़ल मदीना, मैंने आपको वो ऊँट बेच दिया इस शर्त पे कि मेरे लिए उसकी पीठ है
ठीक है। फ़क़ार अज़ारी का मतलब पीठ ही होता है, वो ये पीठ के मोरे होते हैं, मुराद पीठ ही है, यहाँ तक कि मैं मदीना पहुँच जाऊँ। यानी मैंने कहा ठीक है आप मुझसे ले लें, लेकिन मदीना जाके दूँगा मैं। रावी ने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी अरूसन फ़स्तादन, तो मुझे मेरी नई नई शादी हुई है तो मैंने आपसे इजाज़त मांगी, आपने मुझे इजाज़त दे दी। फ़तक़द्दमतुन्नास इलल मदीना, मैं लोगों से पहले आ गया मदीना। हत्ता अतैतुल मदीना, अच्छा नहीं, मदीना की तरफ लोगों से आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं मदीना आ गया। फ़तक़द्दमतु, तक़द्दम यतक़द्दम आगे बढ़ना, मैं लोगों से आगे बढ़ा मदीना की तरफ यहाँ तक कि मैं मदीना आ गया। फ़लाक़ियानी खाली, मेरे मामू मुझे मिले। फ़सअलनी अनिल बैरी में, और मुझसे ऊँट के बारे में सवाल किया। फ़अख़बरतु बिमा सनअतु फ़ीही, मैंने ख़बर दी उसके बारे में जो मैंने काम किया। फ़लामनी, उन्होंने मुझे मलामत की। रावी ने कहा वक़द कान रसूलुल्लाह क़ाल अलैहि न इस्ताज़नतु, और तहक़ीक़ अल्लाह के नबी आपने मुझसे कहा था जब मैंने आपसे इजाज़त मांगी थी, हल तज़व्वजता। अच्छा उसने मलामत इसलिए की, उसने कहा कि ऊँट से बेच छड़े, हूँ घर का की करना है, हूँ मुँह जो के तू लगा फिरेगा ये वो फलाने, जैसे मन बंदा बात करता है, यार तेन सोच नहीं आई ये भी बेच छड़िया तू। आपने कहा था हल तज़व्वजता बिक्रन अम सय्यबन, कुंवारी से शादी की है या कि शौहर दीदा से। मैंने कहा तज़व्वजतु सय्यबन। आपने कहा हल ला तज़व्वजता बिक्रन तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तो उसके साथ खेलता वो तेरे साथ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह तो वो फ़ी वालिदी, अबू मेरे फौत हुए, और उस तो शीदा का लफ्ज़ बोला, वो शहीद हुए। वलिया अख़वातुन सिगारुन, मेरी छोटी छोटी बहनें। फ़करीतु अन अतज़व्वज मिसलहुन, मैंने नापसंद किया कि मैं उन जैसी लड़की से शादी करूँ। फ़ला तुअद्दिबुहुन्ना वला तक़ूमु अलैहिन्ना, वो उनको ना तो अदब सिखाए और ना उनकी निगरानी करे, सारियाँ रल के जनाब बाहर खेड़दियाँ फिरन, ठीक है। और लड़ती रहें। फ़तज़व्वजतु सय्यबन लितक़ूमा अलैहिन्ना व तुअद्दिबहुन्ना, मैंने शौहर दीदा से शादी की है ताकि वो उनकी निगरानी करे और उनको अदब सिखाए। रावी ने कहा क़ाला, जाबिर बयान कर रहे हैं ना, फ़लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जब अल्लाह के नबी मदीना आ गए, ग़दौतु अलैहि बिल बैरी, मैं आपके पास ऊँट लेकर गया। फ़आतानी समनहु, आपने मुझे उसकी कीमत दे दी। वरद्दहु अलैया, और आपने उसको मुझे लौटा भी दिया। मुग़ीरा ने कहा हादा फ़ी क़ज़ाइना हसनुन, ये जो है ये बात, यानी ये जो शर्त वगैरह इस तरह की लगानी है, ये हमारे फ़ैसले में हसनुन ठीक है, ला अच्छी है, ला नरा बी बासन, इसमें कोई हरज नहीं है, दुरुस्त है, ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। चलें। हाँ ये इन लगाया हुआ है ना हादा के ऊपर निशान, आई अलबई बेमिसली हादा शर्त हसन फ़ी हुक्मिना ला बासा बेमिसली लिअन्नहु अम्रुन मालूम, ये लिखा हुआ है बाहर जाके। अच्छा मैं कल इधर नीचे देखता रहा, मैंने कहा यार हादा के ऊपर निशान लगाया हुआ ये पता नहीं किधर है। भाई साहब अरे इन्नी खाली जगह छाड़ के वो अंदर जाके लिख देते हैं उन्होंने। बाबू मन इख्तार अलग़ज़वा बादल बिनाई वफ़ीही अबू हुरैरा अन नबी, उसका बयान जिसने ग़ज़वे को इख्तियार किया चुना रुख़्सती के बाद, इसमें अबू हुरैरा की हदीस है अल्लाह के नबी से। मतलब ये है कि अगर किसी की शादी हो गई है और जिहाद का है तो पहले वो रुख़्सती कर ले और उसके बाद वो चला जाए, ताकि उसका जो ज़हन है वो क्या कहते हैं उसका फ़ोकस जो है वो दुरुस्त हो। ये ना हो कि ज़हन मुंतशिर बिखरा हुआ हो और जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस ना हो और उसमें मसला बने। नंबर 1 में इधर तो हदीस नहीं लेकर आए, ऊपर हाशिए में लिखा हुआ है कि ग़ज़ा नबी मिनल अंबिया फ़क़ाल ला यम, अच्छा ला यत्तबिउनी रजुलुन मालिका बुज़ा इमरातिन, वलम्मा यबनी बिहा अल हदीस। मतलब ये है कि किसी नबी ने ग़ज़वा किया तो उसने कहा, ये वो हज़रत अबू हुरैरा वाली हदीस है कि जो किसी औरत, मतलब जिसने किसी औरत से शादी की है ना, वो मेरे पीछे ना आए और अभी तक उसने रुख़्सती नहीं की, वो रुख़्सती करे और उसके बाद आए वो। चलें पढ़े जी।
इमाम का जल्दी करना इंदल फ़ज़ाई परेशानी के वक़्त। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि अगर कोई परेशानी है तो इमाम जो है वो जल्दी करे, वो देखे और उसका जो है ना वो हल निकाले। अब ये नहीं कि माशरे में कोई इंतशार पैदा हो गया, परेशानी है और इमाम साहब डर के घर बढ़ जान। चलें पढ़ें जी। कि लोग मरते रहे, कोई मसला नहीं, मेरी सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे आजकल हमारे लंडे के इमाम हैं, बातें उनकी सुन लो, वो जनाब केटू पहाड़ से भी ऊंची ऊंची हैं और लोग हमारे जो हैं वो मर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं। पढ़ें जी। मशहूर हदीस आपने ये भी कई दफ़ा पढ़ी है। अनस से मरवी ने कहा काना बिल मदीना थी फ़ज़ा, मदीना में कोई परेशानी थी, अल्लाह के नबी सवार हुए फ़ारसन घोड़े पे, लिए अबी तला जो अबू तला का था। आपने कहा मारा इनाम शेन, हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई भी, ऐसे खाम खा परेशान हो रहे हो, ऐसे कोई आवाज़ आई होगी या कोई गुजरा होगा। वइन बजतना वलबारन, हमने इसको बहुत तेज़ रफ्तार पाया है। हमने इसको समुंदर पाया, यानी जैसे समुंदर की लहरें तेज़ी से चलती हैं ऐसे ये तेज़ रफ्तार। पढ़ें बाब सुरात व रक़द फ़िल फ़ज़ाई, परेशानी में रक़द एड़ी मारना, असुरा जल्दी करने का बयान। वही है ना हदीस के अंदर आ गया, अल्लाह के नबी ने जल्दी से गए परेशानी के वक्त और जानवर को एड़ी मारी। पढ़े। अल्लाह के नबी परेशान हो गया, सॉरी लोग परेशान हो गए, अल्लाह के नबी सवार हुए अबू तला के घोड़े पे, बतियन वसूस था, सुमा खराज यार को दुबा दो, आप निकले अकेले, आप एड़ी मार रहे थे। फ़राक़िब अन्नास यार को दूना खल्फ़ो, लोग भी सवार हुए आपके पीछे घोड़े भगा रहे थे। आपने कहा लम तो रहो, परेशान ना हो, इन्नहु लबहरुन, ये तो घोड़ा तेज़ रफ्तार है। आपने कहा, रावी ने कहा फमा सुबह कबाद ज़ालिकल यौम, उसके बाद उससे सबकत नहीं ली जाएगी, वो उससे कोई और घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ा, बहुत तेज़ हो गया वो। बाबुल खरोज फ़िल फ़ज़ाई बादो, परेशानी में अकेले निकलने का बयान, बंदा अकेला जो है वो जा सकता है, ये इमाम जो है वो अकेला जो है वो जा सकते हैं। चलें कहते हैं यहाँ पे अकेला बाब कायम कर दिया, हदीस से लेकर नहीं आए, तो एंड पे इन हाशिया में क्या दिए, इन्होंने हज़रत अनस वाली हदीस पीछे वाली लानी थी यहाँ पे किसी और सनद से और उनका इरादा होगा, लेकिन वो जो है ना वो रह गया और वो हदीस नहीं लेकर आ सके, ये तो जी की है। और भी तो जी आती यहाँ पे लिखी नंबर 4 आप देख लीजिएगा। बाबुल जाइल वल हमलान फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में फ़ी सबीली यानी फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में सवारियों का बयान और मज़दूरियों का बयान। ये जो मज़दूरी है ना, मतलब ये कि बंदा कोई काम करता है, बंदा कहता है यार मैं तुझे देता हूँ, जा तू काम कर ले, ये उस तरह की है। ये लिखा हुआ है जाइल जो है ये जमु जाइला वैया माया जालुल कायदु मिनल उजरति लिमन यग़ज़ु अनहु, एक बंदा जो है वो घर में बैठा हुआ है, वो उजरत मुकर्रर कर दे किसी के लिए जो ग़ज़वा करता है उसकी तरफ से, कि जा यार तू अल्लाह के रास्ते में जा, मैं नहीं जा सकता, मैं तो ये पैसे दे देता हूँ, तो ये जाइल से मुराद वो है। और सवारियाँ देना, यानी एक बंदा किसी को कोई सवारी दे देता है अल्लाह के रास्ते में, आप जिहाद करो, साजो सामान मैं देता हूँ। अब ये मेन जो बाब कायम करने का जो मकसद है ना, ठीक है, तो वो क्या है, वो इन्होंने ना लिखा हुआ है एंड पे जाके, ये नंबर 5 हाशिए की बात कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, वल्लज़ी यज़हरु अन्नल बुखारी इशारा इलल खिलाफ़ि फ़ीमा याख़ुज़ुल ग़ाज़ी हल यस्तहिक़्क़ु बिसबबिल ग़ज़बि फ़ला यतजावज़ु औ यमलिकु फ़ी यतसर्रफ़ि, यानी एक बंदा अल्लाह के रास्ते में जाता है और उसको कोई चीज़ मिलती है, आया वो जिहाद की वजह से मतलब मिल रही है, हाँ, और अगर वो जिहाद पे नहीं जाता तो वो उसका मुस्तहिक़ नहीं है, या कि वैसे उसको जब चीज़ मिल गई तो वो उसका मालिक है, वो तसर्रुफ़ कर सकता है जैसे वो चाहे।
तो कहते हैं इमाम बुखारी के बाब कायम करने का ये मकसद है, ये बताना कि एक बंदा जिहाद पे जाता है और उसको कोई चीज़ जो है वो दे दी जाती है, अब वो उसका मालिक है, वो उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है जैसे वो चाहे। जिहाद पे वो जाता है ये नहीं जाता, ये अलग क्वेश्चन है। चीज़ उसको मिल गया, अब वो उसका मालिक है। इमाम बुखारी जो है वो ये कह रहे हैं, ये दरवाज़ा खुला हुआ है भाई, दरवाज़ा बंद किया करें, खिड़कियाँ बंद करें, बंद है ना, ठीक है। दरमियान में कुछ और इन्होंने बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो कि भाई एक बंदा जो है वो अपने आप को, या घोड़ा ग़ज़वे में अपने आप को बंदा, मतलब है बंदा किसी के लिए काम कर सकता है या कि नहीं जिहाद में, और कोई चीज़ बंदा जिहाद में किराए पे दे सकता है या कि नहीं। इमाम मालिक ने तो नाम पसंद की है, बाद ने कहा जी जैद है, बाद सूरतों में ये वो फलानी वो और सूरतें। मुजाहिद ने कहा, मैंने इब्न उमर से कहा अल-ग़ज़व या अल-ग़ज़वा, मैं ग़ज़वे का इरादा रखता हूँ जी, जिहाद पे जाना चाहता हूँ। इब्न उमर ने कहा इन्नी उहिब्बु अन उईना का बिताइफ़तिन मिन माली, मैं पसंद करता हूँ कि मैं तेरी मदद करूँ अपने कुछ माल के ज़रिए। यार कोई मेरे को पैसे ले जा। मैंने कहा कद औसा अल्लाहु अलैया, अल्लाह ने मुझे वसअत दी है, पैसे हैं मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा इन्ना गिना का अल्लाह का, तेरी मालदारी तेरे लिए है। वइन्नी उहिब्बु अन यकूना मिन माली फ़ी हाज़ल वजी, और मुझे पसंद है कि मेरा माल इस रास्ते में लगे, इन अल्लाह के रास्ते में लगे, मैं तो इसलिए दे रहा हूँ। उमर मतलब ये कि इस तरह बंदा जो है ना अल्लाह के रास्ते में जाने वालों को कोई ना कोई चीज़ दे सकता है। उमर ने कहा इन्ना नासन याखुदून मिन हाज़ल माल लियुजाहिदू, कुछ लोग इस माल में से लेते हैं ताकि वो जिहाद करें। ये पैसे तो ही तैयारी करनी है, सुम्मा ला युजाहिदून, फिर वो जिहाद ही नहीं करते, ओ खा पी गए जनाब। फमन फ़अलहु फ़नानु अहक़्क़ु बिमालिही, जिसने ये काम किया हम उसके माल के ज़्यादा हक़दार हैं, हत्ता नाख़ुज़ मिन्हु मा अख़ज़, यहाँ तक कि हम लेंगे उससे जो कुछ उसने लिया। जो लोग निकल जाते नहीं है ना, तैयारी करते नहीं और जाते नहीं हैं, असली पैसे वापस ले लेने, मतलब ये है। तो मुजाहिद ने कहा दुफ़ी इलैका शैअन तख़रुजु बिही फ़ी सबीलिल्लाह फस्ना बिही मा शि'ता वज़ा मिन ज़ालिक, अगर तुझे कोई चीज़ दी गई है इज़ा दुफ़ी इलैका शैअन, तो जिसके साथ तू अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, फस्ना बिही मा शि'ता, उसके साथ कर जो तू चाहता है, वज़ाहु इंद अहलिका, और उसको अपने घर वालों के पास रख ले। मतलब ये बाब कायम करने के, अगर किसी कोई चीज़ मिलती है अब वो उसका मालिक है। हाँ अगर वो शर्त लगा दी जाए वो चीज़ आपने वापस करनी है, अगर ये काम नहीं वो तो फिर आपको वापस करना पड़ेगी। पढ़ें जी। उमर बिन ख़त्ताब ने कहा मैंने अल्लाह के रास्ते में घोड़े पे सवार किया, मैंने देखा उसको बेचा जा रहा था। मैंने अल्लाह के नबी से पूछा अश्तरी, मैं इसको ख़रीद लूँ? आपने कहा ला तश्तरी ही, इसको ना ख़रीद, वला ताउद फ़ी सदक़तिका, और अपने सदक़े में मत लौट। मतलब सदका कर दिया अब छोड़ दे, अब तवज्जो हटा दे, अब तेरा दिन उधर जाना ही नहीं चाहिए, अल्लाह के रास्ते में दे दिए, उसकी मोहब्बत दिल से निकाल दे। पढ़ें। अब वो देखो ना, घोड़ा उस अल्लाह के रास्ते में दिया था उमर बिन ख़त्ताब ने किसी को जिहाद में, अब वो उसका मालिक है, जैसे मर्ज़ी करे वो बेच रहा है। पढ़ें। अब उमर ने ये नहीं कहा मैंने तुझे दिया था अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, तू क्यों बेच रहा है, मेरा घोड़ा वापस कर दे। पढ़ें जी। वही बात है पाया उसको बेचे जा रहा था। फ़ारादा यब्ताउ फ़साल रसूलुल्लाह फ़क़ाल ला तब्ताउ, मत ख़रीद वला ताउद फ़ी सदक़े में मत लौट। मतलब ये अब उसका मालिक है, अब उसकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करे वो। आगे भी वो हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर ये डरना ना होता कि मैं अपनी उम्मत में मुशक्क़त डाल दूँगा, मा तख़ल्लफ़्तु अन सरियतिन, मैं किसी भी सरिये से पीछे ना रहता। ये जो दरवाज़ा बंद करने वाले हैं इनको बताओ कि आराम से दरवाज़ा बंद किया करें, आगे कोई चीज़ रख दें। अनसरियतिन वलाकिन ला अरिदु हमूलतन, लेकिन मैं कोई सवारी नहीं पाता हूँ, वला अरिदु मा अहमिलुमा, और ना मैं पाता हूँ कोई ऐसी चीज़ जिस पर मैं उनको सवार करूँ। वो ये शुक्र अलैया अन यतखल्लफ़ु अन्नी, और मुझ पर ये बात भी गिराएँ कि मुझसे पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाते हैं लोग, मेरे साथ जाते नहीं हैं, दिल इनका होता है, ये भी मुझे परेशानी पहुँचती है। वला वदितु अन्नी क़ातलतु फ़ी सबीलिल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूँ, फ़क़ुतिलतु, फिर मैं कत्ल कर दिया जाऊँ, सुम्मा उहयीतु, फिर मैं ज़िंदा किया जाऊँ, सुम्मा क़ुतिलतु सुम्मा उहयीतु। चलें। मज़दूर का बयान, बंदा मज़दूर साथ रख सकता है, भी रख सकता है। आपने
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है और साथ बंदा ले जाओ भी आपने मेरे कपड़े धो के देने हैं, खाना पका के देना है, आपको मैं पैसे दे दूँगा, तो ठीक है, कोई हरज नहीं है। अब अहले इल्म में ये मसला जो है ना कि भाई उसको उजरत कहाँ से दी जाएगी, माल गनीमत से दी जाएगी या बंदा देगा, ये मसला इख्तिलाफ वाला है। फिर अगर वो जिहाद में जाके हिस्सा लेता है, वो लड़ता है, आप जो है वो मज़दूर रख लेते हो लड़ने पे कि भाई तुमने लड़ना है, तो उसकी जो उजरत है वो कहाँ से दी जाएगी। चलें, पढ़ें। अच्छा, ये नंबर 9 में लिखा हुआ है, कहते हैं लीला जीरी फिल ग़ज़वी हालानी, ग़ज़वे में जो मज़दूर होता है उसकी दो हालतें हैं। इमा यकून उसोजिर लिल खिदमत व इमा लिल क़िताली, या तो उसको खिदमत के लिए मज़दूर रखा गया है और या फिर लड़ाई के लिए। फल अव्वल, जो पहला मज़दूर है, यानी अगर उसने खिदमत करनी है, औज़ाई ने कहा, इमाम अहमद इसहाक़ ने कहा ला साहम लहू, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा माल गनीमत से, अक्सर ने कहा नहीं मिलेगा। ठीक है। वकाल अक्सर यूसमली हदीस सलमत कुन तो जीरन लितला था असूसी है मेरा ख्याल है, फ़रासा हूँ, मैं घोड़ा चलाता था, तो अक्सर ने कहा नहीं उसको भी मिलेगा। और इमाम सौरी ने कहा काला सौरी ला यूसमुल अजीरी इल्ला इन कातला, ये इल्ला अन कातला, मज़दूर को हिस्सा नहीं मिलेगा मगर ये कि वो लड़े। वमल अजीरुल क़िताली फ़क़ाल माल के वाला नबी अल्लाह यूसमुल वकाल अक्सर अल्लाह, मतलब ये है कि अगर कोई बंदा मज़दूर जाता है, खुलासा कलाम वही जो मैंने बात कर दी है, उसको मज़दूरी मिलेगी या कि नहीं भाई माल गनीमत से, तो ये मसला जो है ना ये इख्तिलाफ़ी है। वो मज़दूर जो भी हो, बाद ने कहा मिलेगी, बाद ने कहा नहीं मिलेगी। और अगर पर्सनल जो बंदा इस्तेमाल के लिए लेकर जाता है, खाना शाना पका के देना है, ठीक है, लड़ाई में ऐसा नहीं ले रहा ना वो, अब वहाँ पे उसने जनाब लोगों की खिदमत करनी है, तो फिर भी वही इख्तिलाफ़ है, तो मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। हसन और इब्ने सीरीन ने कहा आजकल तो कवानीन बने हुए हैं भाई, अफवाज हैं, कवानीन हैं, ठीक है, और उनके शोबे हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। और अगर कोई पर्सनल काम करता है, ठीक है, तो वो जो मतलब है उनकी जो सूरत होगी या जो बातचीत होगी उसके मुताबिक ही मामलात को देखा जाएगा। सूरत हाल वैसी नहीं है। आपको मैंने पहले कहा था किताबुल जिहाद की जो बातें हैं और आजकल के दौर में उनको अप्लाई करना, सारी बातों को कुल्ली तौर पे जैसे इधर मज़कूर हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो चेंज हो गई है। हसन और इब्ने सीरीन ने कहा युक़समु लिल अजीरी मिनल मग़नमी, मज़दूर के लिए माल गनीमत से तकसीम किया जाएगा। वाक़द अतिया तो इब्न क़ैस फ़रसन अल निस्फ़ी, अतिया इब्न क़ैस ने घोड़ा लिया अल निस्फ़ी निसफ़ पे, मतलब जो माल गनीमत मुझे मिलेगा उसमें से आधा मैं आपको दे दूँगा, भाई अपना मुझे घोड़ा दे दो। फ़बलग़ सामुल फ़रसी 400 दिनारिन, तो घोड़े का हिस्सा 400 दिनार को पहुँचा, यही 400 दिनार मिले। फिर फ़ाख़ज़ मियतैन, उसने 200 लिए, वाता साहिब और घोड़े के मालिक को मियतैन 200 दे दिए। पढ़े। मैंने अल्लाह के नबी का ग़ज़वा किया, ग़ज़वा तबूक, फ़अमलतु अला बकरिन फ़हुव अवसक़ व माली फ़ी नफ़्सी, मैंने नौजवान ऊँट पे सवार किया और ये सबसे क्या कहते हैं पुख्ता अमल था, फ़ी नफ़्सी, पुख्ता अमल है, सबसे सीखा अमल है, फ़ी नफ़्सी, मेरे दिल में। फ़स्ताजरतु अजीरन, तो मैंने एक मज़दूर भी रखा, मैंने एक मज़दूर किराए पे लिया। फ़क़ातल रजुलन, उसने एक दूसरे बंदे से लड़ाई की। फ़ाज़ अहदुमा अल आख़र, उनमें से एक ने दूसरे को काटा, अज़्ज़ा यौज़ु, काटना दांत से। फ़न्तज़ा यदौ मिन फ़ीही, तो जिसको काटा था उस दूसरे ने अपना हाथ उसके मुंह से खींचा।
व नज़ा सनीयत, और उसका सामने का जो दांत है नज़ा उसको खींच लिया, सामने का दांत ही निकल आया बाहर। फ़ाता नबी, वो अल्लाह के नबी के पास आया कि जी इसने मुझे, मैंने इसको काटा था, इसने मेरा अपना हाथ खींचा है और ये जनाब ना मेरा जो दांत है वो बाहर निकल गया, अब मुझे इसकी कोई ना कोई तलाफ़ी करें। ठीक है, फ़अहदरहा, आपने उसको रायगा करार दिया और आपने कहा अयदफ़उ यदहु इलैका, क्या ये अपना हाथ तेरे तरफ छोड़ दे, फ़तक़लमुहा कमा यक़लमुल फ़ालु, फिर तू उसको काटे जैसा कि नर ऊँट जो है वो काटता है। आपने कहा रहने देता है ताकि तू चाक वड्डे चंगी तरह, उसने तो खींचना है, तुम्हें किसने कहा था इसको जनाब काटो। चलें जी। उसका बयान जो बात की गई है, बताई गई है अल्लाह के नबी के झंडे के बारे में। जंगों में जाते थे ना, झंडे भी साथ लेकर जाते थे, तो झंडा भी लेकर जाना, झंडा रखना ये सुन्नत है, कहने का ये मतलब है। पढ़ें। अन्ना कैस अपना साद अंसारी या वकाना साहिब लिवाए रसूलिल्लाह, कैस बिन साद अंसारी और वो अल्लाह के नबी के झंडे वाले थे, झंडा उठाने वाले थे। अरादल हज्जा, उन्होंने हज का इरादा किया, फ़रजला बालों में कंघी की, ये लिखा हुआ ए रजला शारा कबला यूरी, मेहराम बांधने से पहले बालों में कंघी की। उन्होंने बताने का मकसद ये है कि जंग में झंडा भी होता है और झंडा भी ले जाया जाता है, अलामत होती थी वो। चलें। अली अल्लाह के नबी से पीछे रह गए खैबर में, वकान अबी रामदुन, आँखों में बीमारी थी, अशोब चशम कहते हैं, मतलब ये आँख का मसला था, आँखें ख़राब थी। उन्होंने कहा अना तखल्लफ़ रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी से पीछे रह जाऊँगा। फ़खरज अलीयुन, फिर अली निकले, फ़लाई कभी नबी, अल्लाह के नबी के साथ मिल गए। फ़लम्मा काना मसा अल्लैला अल्लती फ़तह फ़ी सुबहिया, जब हुई फ़लम्मा काना मसा लैला भी ठीक है, जब उस रात की शाम हुई जिस की सुबह को उन्होंने फ़तह किया खैबर को, तो अल्लाह के नबी ने कहा था लऊतियन्न रायता औ लयाख़ुज़न्न गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, मैं ज़रूर राया बड़ा झंडा दूँगा। ठीक है, और राया भी बड़ा झंडा होता है, और आगे जो छोटे छोटे झंडे भी होते थे। कहते हैं उस मतलब एक माजी में उस वक्त जब जंगें होती थी तो एक बड़ा झंडा होता था, वो जो अमीर है, जो लीडर है, उसके पास, उसके करीब ही, फिर आगे दाएँ बाएँ छोटे झंडे होते थे। तो राया जो बड़ा झंडा है, तो मैं ज़रूर झंडा दूँगा। और लयाख़ुज़न्न गदन रजुलन, या फिर ये कहा ज़रूर पकड़ेगा कल को ऐसा आदमी युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, जिससे अल्लाह और उसके पैगम्बर को मोहब्बत है। औ क़ाल युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, या फिर ये कहा कि जिसे अल्लाह और उसके पैगम्बर से मोहब्बत है। यफ़्तहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह जिसके हाथों फ़तह देगा। फ़इज़ा नहनु बिअली, तो अचानक हमने अली के साथ थे, अली को पाया कि वो थे। वमा नरजू, हमें तो उसकी उम्मीद नहीं थी। फ़क़ालू, लोगों ने कहा हादा अलीयुन, ये अली है। फ़अता रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के नबी ने उसको दे दिया। फ़फ़तह अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने उनके हाथों उनके ज़रिए फ़तह दे दी। तो इसमें भी झंडे का जिक्र है। पढ़ें जी। मैंने अब्बास से सुना, वो कह रहे थे ज़ुबैर से, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने तुझे हुक्म दिया था तारकु दर्राया कि तू झंडा गाड़ेगा। बाबू कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसिरतु बिरुअबि मसीरत शहरिन, अल्लाह के नबी का कहना, मेरी मदद की गई है रोब के ज़रिए 1 माह की मुसाफत से। वो सूरत हाल वैसे वहाँ पे थी ना कि आपके जो दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा जो दूर थे वो 1 माह की मुसाफत थी। ठीक है, फासला आप चेक कर लें। मदीने से मक्का में गए, आपने हदीस पढ़ी है जिसमें 10 दिन लग गया तकरीबन, महीने के आखिर में निकले थे। याद आई हदीस, अभी पीछे आपने पढ़ी है कि 5 दिन रहते थे तो गए, तो अगले दिन 4 दिन गुजर गए थे, ये 9-10 दिन लग जाते हैं। तो मैंने कहा था ये तकरीबन 500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये कि 1500 किलोमीटर हो तो 1 माह की मुसाफत बनती है। 1500 किलोमीटर 1 माह, 1500 किलोमीटर के करीब करीब। और मेरे ख्याल इतना फासला ही है। वो रूमियों की जो हुकूमत थी ना,
ठीक है, वो 1000-1500 किलोमीटर ही है, लेटेस्ट चेक कर लेना। मैंने चेक करना था, मेरे जहन से मतलब है वो निकल गई बात। मैंने जब पढ़ा ना ये मैंने कहा मैं चेक करूँगा फासला कितना है। लिखेंगे ना गूगल पे डिस्टेंस बिटवीन मदीना एंड सीरिया, शाम, इसमें चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। या डिस्टेंस बिटवीन मदीना एंड इटली, रोम आप चेक कर लें, या टर्की, तो वो पता चल जाएगा आपको, लगभग करीब करीब इतने ही हैं। तो चूँकि वहाँ पे एक माह मतलब है बंदा 1 माह लगता था आने जाने में, तो वो दुश्मन जो उस वक़्त था, उस वक़्त जिनसे आपको सामना था, वो 1 माह की मुसाफत पे था, इसलिए आपने कहा नुसरत बिरोबी मुसीरत शहर, 1 माह की मुसाफत तक मेरी मदद की गई रोब के ज़रिए। वो कौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, और अल्लाह ताला के ये कौल, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाह, अनकरीब हम डाल देंगे उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ़र किया रोब, बिमा अशरकू बिल्लाह, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बनाया किसी और को। क़ाला जाबिर अन नबी, ये बात जाबिर ने अल्लाह के नबी से बयान की। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे भेजा गया जामे कलिमात के साथ। कलिमात काम में मानी बहुत ज़्यादा हैं। जामे का माना यही होता है ना, आपने इल्म बलागा में पढ़ा हुआ है, इजाज़, इख्तिसार, इतनाब, मुसावात, इतनाब तवालत, बात लंबी करना, मुसावात बराबर इक्वल। तो जामे कलिमात हैं, शॉर्ट जुमले हैं। ये नहीं बहुत लंबी जनाब 2 सफ़े पढ़ो, गाल बिचू निकले कोई भी ना, एक कद्दी गाल है जनाब 3 सफ़े तो लिख दो। वो ये जैसे नावल होते हैं, बात छोटी सी होती है जनाब, उसको लंबा करके पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये नहीं है। वनुसिरतु बिर्रुबी, और मेरी मदद की गई है रोब के ज़रिए। फ़बैना अना नाइमुन, एक दफ़ा मैं सो रहा था, होती तो बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्दी, ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ मेरे पास लाई गई। फ़वुदिअत फ़ी यदैया, और मेरे हाथ में वो रख दी गई। अबू हुरैरा ने कहा वक़ज़ा रसूलुल्लाह, तहक़ीक़ अल्लाह के नबी चले गए। चाबियाँ लाएंगे, मतलब ये है कि अब ख़जाने आपको मिलने वाले हैं, ज़मीन के ख़जाने, और बहुत सी चीज़ें आपकी उम्मत को जो हैं वो मिलेंगी। अल्लाह के नबी चले गए और तुम वो ख़जाने निकाल रहे हो, वान तुम तन तसिलूनहा, वो निकाल रहे हो। फिर मुसलमानों ने क्या किया जनाब, रोमियों की हुकूमत को फ़तह किया, ईरानियों की हुकूमत को फ़तह किया, और वहाँ से जो है माल और दौलत बहुत ज़्यादा इनको मिला। तो ये वो ख़जाने हैं जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। पढ़ें जी। ये लिखा हुआ इशारतुन इला मा फुतिह लिउम्मति मिनल ममालिकी फ़ग़निमु अम्वालहा वस्तबाउ ख़ज़ाइन मुलूकिहा मिनल अकासिरा वल क़यासिरा व नहविहिम व यहतमिलु अन युराद बिहा मआदिनु ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा व नामिहा फ़वुदिअत फ़ी यदैन। आगे वो और बात है, चलें जी पढ़ लिया है, ठीक है। आगे हदीस है, अन्ना इब्न अब्बास अख़बरहु अन्ना अबा सुफ़यान अख़बरहु अन्ना हिरक़ल अरसला इलैहि। हदीस आपने कल परसों पीछे लंबी पढ़ी है। हिरक़ल ने पैगाम भेजा उसकी तरफ, अबू सुफ़यान की तरफ, वह हुआ बिइलिया, और वह बैतुल मक़दस में था। सुम्मा दआ बि किताबि रसूलिल्लाह, फिर अल्लाह के नबी का ख़त जो है वो मंगवाया। फलम्मा फ़रग़ मिन क़िराअतिल किताबी, जब वो ख़त पढ़ने से फ़ारिग़ हुआ, कासुरा इंदहु अस्सक़्बु, तो शोर उसके पास ज़्यादा हो गया। वरतफ़अतिल अस्वात, आवाज़ें बुलंद हुईं। व उख़रिजना, हमें निकाल दिया गया। फ़क़ुल्तु लिअस्हाबी, मैंने अपने साथियों से कहा, हीना उख़रिजना, जब हमें निकाला गया, लक़द अमीरा अम्रु इब्न अबी कबशा, इब्न अबी कबशा का मामला जो है वो बड़ा हो गया। आपको मैंने बताया था इब्न अबी कबशा वो बंदा था जिसने पूरे माशरे की मुखालफत की थी। तो चूँकि आपने भी मुखालफत की थी और जो ट्रेंड था वहाँ पे अरबों में मज़हब का, उसको आपने चेंज किया, तो इसलिए उसने आमिरा अम्रु इब्न अबी कबशा आपको कह दिया। अन्ना यक़ाफ़ु मलिक बनी लस्फर, बनु लस्फर का बादशाह, यानी रूमियों का बादशाह भी उससे डर रहा है। चले पड़े। ज़ादेरा उठाना ग़ज़वे में ज़ादेरा उठाने का बयान, यानी खाने पीने का सामान जो है वो साथ इंसान को लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि बंदा लोगों से मांगता फिरे। वह कौल, मैं जिहाद पे निकला हुआ हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, आप साथ तैयारी करके जाएँ। वो कौलुल्लाहि वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी अत्तक़वा, ज़ादेरा लेकर जाओ क्योंकि आप सफ़र पे जा रहे हो, और बेहतर ज़ादेरा तक़वा बचना है। हाँ, ये बेहतर ज़ाद है। मज़हब ये नहीं कहता तो तुम ज़लील हो जाओ और अपने आप को पस करो, ज़लील करो, लोगों के सामने मांगो, ये नहीं कहता। इस्तिग़ना का दर्ज देता है, इज़्ज़त का दर्ज देता है। पढ़ें जी।
मैंने अल्लाह के नबी का सुफरा दस्तरखान तैयार किया। अब ये कह रहे हैं फ़ी बैत अबी बकर, अबू बकर के घर में अस्मा कह रही हैं हीना रादा यो हाजिर अल मदीना, जब आपने मदीने तक हिजरत का इरादा किया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा रहने दो भाई राह चो लंघांगे उलंघते डबदे लोगों को मंग लाँगे भाई, और मैं पैगंबर हाँ यार, मैं मजलूम हाँ, लोगों ने मैनू कट दिता है, मैनू रोटी दे दो। आपने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा फलम नजिद लिसुफरती वला लिसिक़ाइहिमा नरबितुहुमा बिही, हमने ना पाया आपके वो सुफरे, सुफरा कहते थे ना छोटी चीज़ रख के ज़मीन पे, कपड़ा छपड़ा जनाब, तो उस पर खाना सुफरे के लिए और आपके मशकीज़े के लिए माँ कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम दोनों को बांधें। मैंने अबू बकर से कहा वल्लाहि मा अजिदु शैअन अरबितु बिही इल्ला निताक़ी, मैं नहीं पाती हूँ कोई चीज़ जिसके साथ इसको बांधूँ सिवाय अपने पटके के। उन्होंने कहा फशुक़ी बैन बिस्नैनी, इसको दो हिस्सों में फाड़ लें, फ़रबिती बिवाहिदिन असिक़ाया वबिल आखर असुफ़रा, तो एक के साथ मशकीज़े को बांध दे और दूसरे के साथ सुफरे को, दस्तरखान को। वफ़ाल तो मैंने ऐसे ही किया। फ़लिदाली का सुम्मी तो ज़ातन निताक़ैन, इसी वजह से मेरा नाम जो ज़ातुन निताक़ैन, ठीक है, दो पटकों वाली जो है वो रख दिया गया। पढ़ें जी। कुन्ना नतज़व्वदुल हुमल अज़ाही, कुर्बानियों के गोश्त हम ज़ादे ले जाते थे अल्लाह के नबी के ज़माने में मदीना तक। तो वापस जा रहे हैं हज करके, तो कुर्बानियाँ की हैं बैतुल्लाह में, तो साथ गोश्त ले जाते थे ताकि रास्ते में हम खा लेंगे। सफ़र पे जाना है तैयारी करके जाएं। हाँ जी, लोगों से ना मांगे। पढ़ो। अल्लाह के नबी के साथ वो निकले खैबर वाले साल, यहाँ तक कि जब वो सहाबा पे पहुँचे, और ये खैबर से करीबी भैया मिन खैबर, खैबर में से आता है और ये खैबर से करीबी है, यानी खैबर का मुज़ाफ़ाती इलाका ही है और ये करीब है। फसलुलअसरा असर की नमाज़ उन्होंने पढ़ी। फ़दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलातिमा, आपने खाने की चीज़ें मंगवाईं। फ़लम युतन नबी इल्ला बिसवीकिन, आपके पास सत्तू ही लाया गया, कुछ और नहीं लाया गया। फलुक ना, हमने चाटा उनको, ला की लू को चाटना, अपना अपना होता है ना, इलाके की चीज़ें होती हैं। हम सत्तू जनाब वो पीते हैं थोड़े से डाल के, तो वो उसमें हल्का सा पानी डाल के जनाब उनको, जैसे वो क्या कहते हैं हलवा सा बन जाता है, उस तरह वो उसको खाते होंगे हाथा नाल, तो चटना ही हो गया ना, हाथ नाल चौके मतलब गुला चटता पे बंदा। फ़ाकलना व शरीबना, हमने खाए और पिए, नाल पीते नाल खादे। सुम्मा क़ामा नबी, फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए। फ़मज़मज़ना वसल्लैना, आपने कुल्ली की, हमने कुल्ली की और हमने नमाज़ पढ़ी। चलें अन सलमा, ठीक है। खफ़त अस्वादुन्नास, लोगों की ज़्यादा राह जो है वो हल्के पड़ गए। वामलकू, और लोग जो हैं वो मोहताज हो गए। खफ़त का हल्के मतलब कम पड़ गए, कल्लत नीचे लिखा हुआ है। वामलकू, और लोग मोहताज हो गए। फ़ाता व नबी, अल्लाह के नबी के पास है फ़ी नार बिलिम, अपने ऊँटों को नहर करने के सिलसिले में कि भी ऊँट ज़िबा कर लें। फ़ाज़ीन अलहम, आपने उनको इजाज़त दे दी। उमर उनको मिले, फ़अख़बरू, उन्होंने आपको बताया लो जी इजाज़त मिल गई है, उमर तैयारी कर ले, ऊँट पकड़ने लगा है। तो उन्होंने कहा मा बकाउकुम बाद इबिलिकुम, ऊँटों के बाद तुम्हारी बका क्या है, कैसे तुम्हारी बका है, कैसे ज़िंदा रहोगे भाई, इन्ना चल लोगे। अन्य वाह ऊँट तो ज़िबा करने लगे हो, लेकिन इन्ना चलना किन्ने में, सामान किन्ने चुकना है। उमर अल्लाह के नबी के पास गया, कहा या रसूलल्लाह मा बकाऊँ बाद इबिलिकुम, ऊँटों के बाद इनकी बका कैसे है, क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नादी फिर नासी, लोगों में ऐलान कर दे, या तो ना बिफजल अस्वादिम, ज़ादिरा इजाफ़ी जो हैं वो ले हैं। आपने दुआ की, वबर्रक अलैहि, और बरकत डाली, या बरकत की दुआ की, आम दुआ की, बरकत की दुआ की। सुम्मा दआहुम बिओयतिम, फिर आपने उनके बर्तन मंगवाए। फ़ाहतसन नासु, लोगों ने वो भरे, हत्ता फ़ारग हो, यहाँ तक कि फ़ारग हो गए। फिर अल्लाह के नबी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ। आगे भी उससे मिलता जुलता बाब है ज़ादिरा उठाना गर्दनों पे। अगर कोई सूरत नहीं है कि ज़ादिरा किसी चीज़ पर लाद के लेके जाना, तो ठीक है, बंदा पर्सन खुद अपनी चीज़ उठा के लेके जाएगा, वो गर्दन पे उठाए, सर पे उठाए, या लमकाए, ठीक है, या आगे टेढ़ नाल बनने, जो भी करे। पढ़ो जी। ये रिकाब की इजाफा ये इसलिए कर दी है कि भाई वो उधर सूरत हाल ऐसी थी ना हदीस के अंदर, तो इमाम बुखारी ने वैसे ही बाब कायम कर दिया, बाब हमल ज़ादी अला रिकाब भी पढ़ें।
हम निकले, हम 300 लोग थे और हम अब ज़ादिरा उठा रहे थे लारिकाबिन अपनी गर्दनों पे। फ़फ़ानिया ज़ादुन, हमारा ज़ादिरा ख़त्म हो गया था। कान रजुलुम मिन्ना याकुलु फ़ी कुल्लि यौमिन तमरा, यहाँ तक हमारा एक आदमी हर दिन में 1 खजूर खाता था। एक बंदे ने कहा या अबा अब्दुल्लाह वैन कानत तमरतु तक़अ मिनर रजुली, 1 खजूर आदमी को कहाँ वाक़ होती थी, उन दिन लड़की बनता होना है। उन्होंने कहा लक़द वजदना फ़क़दा हीना फ़क़दनाहा, हमने उसको खोना भी पाया जब हमने उसको खो दिया। मतलब ये कि 1 खजूर की कदरों कीमत भी बाद ही पता चली भाई साहब। हता तीन अलबारा, यहाँ तक हम समुद्र में पहुँच गए। पैदा हूतन, अचानक एक मछली देखी, कद काता फलबार, समुद्र ने वो फेंकी हुई थी। फ़ाकान लमीना समानियत आशिया यौमन, 18 दिन हम उससे खाते रहे। मा अहबाबना, जो कुछ हमने पसंद किया। पढ़ें जी, 1 मिनट, चलें जी चलें पढ़ें। अब औरत को उसके भाई के पीछे सवार करने का बयान, मतलब यह है कि औरत जो है मारम के पीछे भी सवारी पे बैठ सकती है, वो घोड़ा हो, गधा हो, या कोई और मोटरसाइकिल हो, या साइकिल हो, या जो भी हो, या खोती रेडी हो। पढ़ो आगे। आयशा ने कहा या रसूलल्लाह यरजु असहाबु का बिअजरि हज्जिन व उम्रतिन, अल्लाह के नबी आपके असहाब लौटेंगे हज और उम्रे के अजर के साथ। वला मज़ीद अलल हजी, तो मैंने तो हज पर इजाफ़ा नहीं किया, मैंने कुछ और काम किया नहीं। आपने कहा इज़हबी, तू जा, वाली और दिफ़ की अब्दुर्रहमान तुझे पीछे बैठा ले। फ़ामर अब्दुर्रहमान यो मेरा मिन तनईम, आपने अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया कि वो उसको उम्रा करवाए तनीम से। फ़न तज़ारा रसूलुल्लाह बिआला मक्का, अल्लाह के नबी ने आयशा का इंतज़ार किया मक्का के बलाई जानब, हत्ता जात, यहाँ तक आयशा आ गई। किताबुल हज में भी आप पढ़ेंगे, अभी हम इंशाल्लाह जल्दी किताबुल मनासिक हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि भाई बलाई जानब कैसे लोग एक तरफ से आते जाते थे और इसमें क्या मसलत थी, और बाकी जो मसले हैं सारे उम्रे और हज के। पढ़ें। हाँ, अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया अनुर्दिफ आयशा को पीछे बैठाऊँ, फ़ाओ मेरा मिन तनीम से उनको उम्रा करवा दूँ। बाबुल इर्तिदाफ़ फ़िल ग़ज़वी वलदी, ग़ज़वे और हज में पीछे बैठने का बयान। भाई एक बंदा पीछे बैठ सकता है, अब ये नहीं कि सवारी नहीं है जनाब तो टोर के जाना, हर बंदा एक ही बंदा बैठेगा। अनानस ने कहा कौन तो रदीफ़ अबी तला, मैं अबू तला के पीछे रदीफ़ था, पीछे बैठा हुआ था। व इन्नहुम लयस्रुख़ून बिहिमा जमीअन, और वो दोनों का इकट्ठा जो है ना वो बुलंद आवाज़ से दोनों का इकट्ठा तलबिया कह रहे थे, अल हज्जी वल उम्रती, यानी हज और उम्रे का। बाबू रिदफ़ी अल हिमारी, गधे पर पीछे बैठने का बयान। अगर खोता जड़ा मजबूत है ना भाई, 2 बंदे बह सकते हैं, ये नहीं कि माड़ा जा खोता हो जनाब 2 बंदे बैठन, वो भी मोटे ताज़े, फिर खोते ने चौक के ले जाना पवे। ठीक है, हाँ जी, फिर बंदे चे जाके खोते ने उनको ले जाना है, वो गधे को उठा कर दोनों ले जा रहे हों कि साडा खोता जड़ा उनका लक टुट गया है। पढ़ो जी। भाई दरवाज़ा बंद कर दिया करें, क्या करते हैं आप लोग। अनुसामत अपनी जैदिन अन रसूलुल्लाह रकीब अला हिमारिन अला इकाफिन, अल्लाह के नबी सवार हुए गधे पे, अला इकाफिन लकड़ी पे जिसको हम पलान कहते हैं, और उसके ऊपर कतीफ़तन चादर थी, और उसामा को अपने पीछे जो है वो बिठाया। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी अकबल यौमुल फतह, फ़तह मक्का के दिन आए, मिनाला मक्का, मक्का के भलाई जानब से, अला राहिलत अपने सवारी पर थे। मुर्दिफान उसामत अपना ज़ैदिन व माऊ बिलालुन, और आप पीछे उसामा बिन ज़ैद को बैठा रहे थे और आपके साथ बिलाल थे, और आपके साथ और उनके साथ उस्मान बिन तला थे। मिनल हाजाबाती, जो क्या कहते हैं निगरान या दरबान है, वहाँ के निगरान कह लें आप ना, जिनके पास चाबी शाबी थे, उनमें से। हाजिब की जमा हाजाबात हो ना, हाजब पढ़ा है ना आपने, दरबान को कहते हैं, निगरान को कहते हैं। हता नाखफिल मस्जिद, यहाँ तक मस्जिद में सवारी को बैठाया। फ़ामर अयात अबी मिफ्ताहिल बैती, हुक्म दिया उनको कि वो बैतुल्लाह की चाबी लेकर आएँ। फ़फुतिया, बैतुल्लाह को खोल दिया गया। व दाखिल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी दाखिल हुए और आपके साथ उसामा थे और बिलाल थे और उस्मान थे। तो माकुसा फ़िया नहारन तवीलन, दिन का लंबा अर्सा वहाँ बैठे रहे। सुमा खरजा, फिर आप निकले। फस अबक़न नास, लोग भाग के आगे बढ़े। फ़कान अब्दुल्लाह इब्न उमर अव्वल मन दाखला, अब्दुल्लाह बिन उमर पहले वो थे जो सबसे पहले गए।
फ़बडदा बिलालन फराल बाबी, दरवाजे से पीछे बिलाल को पाया कायमन, वो खड़े थे। फसालो, पूछा अईना सल्ला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा नमाज़ पढ़ी। फ़शार लहू इलल मकानी, तो उन्होंने इशारा किया उस जगह की तरफ अल्लाह सल्ला फी, जहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी। अब्दुल्ला ने कहा फ़नसीत वन असलाउ कम सल्ला मिन सईदतिन, मैं भूल गया क्या कि मैं आपसे पूछूं आपने कितनी रकतें जो है वो नमाज़ पढ़ी थी। चलें, जिसने रिकाब वगैरह पकड़ा उसका बयान, मतलब ये है कि कोई बंदा जानवर पर सवार हो रहा है तो रिकाब जिसमें पाँव डालते हैं, पढ़ा ना हमने रिकाब और खरस के बारे में, जिसमें पाँव डाल के ऊपर बैठते हैं, तो बंदा अगर किसी के साथ तामुन करता है ये भी नेकी वाला काम है। कुल्लु सलामा मिनन नास अली सदक़तुन, ये हदीस आपने पीछे पढ़ी है। लोगों में से लोगों का हर जोड़ उसके ऊपर सदका है। हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है सदका करना चाहिए। या दिलो बैन सनीन सदक़तुन, आदमी दो बंदों के दरमियान अदल करे ये भी सदका है। वो यून रजुल अला दावती, एक आदमी दूसरे की मदद करे उसके जानवर पर सवार होने में। फ़या मिल वलिया, उसको उस पर सवार करे। और यरफ़ वलिया मताओ, या उस पर उसका जो सामान है वो बुलंद करे, ये भी सदका है सदक़तुन। और उम्दा बात करना वाल कलिमत तय्यबा सदक़तुन, ये भी सदका है। वकुल्लु खुतवतिन यख़्तु इला सलासी, हर कदम जो नमाज़ की तरफ लेकर जाए ये भी सदका है। वो युमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदक़तुन, और तकलीफ़ दी चीज़ रास्ते से हटाए ये भी सदका है। मेरा ख्याल बस कर दें, हाँ काफ़ी है।